हरे भरे ग्रामीण इलाके की पहाड़ियों के बीच बसे करपुरा के अनोखे गांव में निवासियों पर एक बेचैनी की भावना कफन की तरह छा गई। इसकी शुरुआत कपास के पास के जंगल में अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहट से हुई, जहां पौधे घरों जितने ऊंचे थे और उनके सफेद रेशे सोने के समुद्र की तरह चमक रहे थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव पर एक गर्म नारंगी चमक बिखेरते हुए निवासी शहर के चौक में इकट्ठा हुए। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। उन्होंने अफवाहें सुनी थी, एक बुरी शक्ति की किंवदंतियां जो जंगल की गहराई में छिपी हुई थी, हमला करने की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही ग्रामीण तितर बितर होने वाले थे, छाया से एक आकृति उभरी। राघव, एक शक्तिशाली हिंदू जादूगर, अपने हाथ में एक छड़ी लिए खड़ा था। उसे गांव के बुजुर्ग ने जंगल में अजीबोगरीब घटनाओं की जांच करने के लिए बुलाया था। राघव दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी आंखों में चमक लिए हुए दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा था। उसने अपनी छड़ी उठाए और उसकी नोक से आग की लपटें फूट पड़ी, जिसने अंधेरे जंगल को रोशन कर दिया। राघव ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया तो प्राणी ने एक भयानक चीख निकाली। उसकी आवाज आग और विनाश का जादू बुन रही थी। कपास के पौधों पर लपटें नाच रही थीं, जमीन पर टिमटिमाती हुई छायाएं डाल रही थीं। प्राणी लड़खड़ा गया, उसका काला रूप डगमगा रहा था क्योंकि राघव का जादू उस पर हावी हो रहा था। अंतिम विजयी चीख के साथ राघव ने आग का एक विस्फोट किया, जिसने प्राणी को अपने आगोश में ले लिया, उसे वापस पाताल की गहराइयों में भेज दिया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ प्रार्थना में एक साथ जुड़ गए। अग्नि, अग्नि के देवता, उसने फुसफुसाया, मैं आपकी शक्ति और आपकी सुरक्षा के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारा गांव हमेशा आपकी लपटों की गर्मी और रोशनी से धन्य रहे।